Hello children. Now the Prime Minister of India is the leader of the ruling party in the Lok Sabha. भारत का प्रधानमंत्री सत्ता दल का लोकसभा में सत्ता दल का मुख्य का नेता होता है. From the MPs who belong to her party, the Prime Minister selects ministers to work with her to implement decisions. उसके दल से संबंधित MPs में से प्राइम मिनिस्टर्स का चुनाव करते हैं. अपने जो निर्णय होते हैं उनको लागू करने के लिए. These ministers then take charge of different areas of government functioning like health, education, finance, etc. मंत्री विभिन्न क्षेत्रों में सरकार के जो कार्य होते हैं उनमें ये उसका चार्ज लेते हैं, जैसे कि स्वास्थ्य, शिक्षा और अर्थव्यवस्था. Often times in the recent past, it has been difficult for a single political party to get the majority that is required to form the government. पिछले कुछ सालों में ये बहुत कठिन हुआ है कि एक अकेला जो राजनीतिक दल है वो बहुमत प्राप्त कर सके जो कि सरकार बनाने के लिए वांछित होता है. They then join together with different political parties who are interested in similar concerns to form what is known as a coalition government. वे विभिन्न राजनीतिक दलों को जो कि उनकी विचारधारा में रुचि रखते हैं और सरकार बनाने के लिए, तो इस तरह की जो सरकार है वो मिली जुली सरकार कहलाती है. The Rajya Sabha functions primarily as the representative of the states of India in the parliament. राज्यसभा प्राथमिक रूप से राज्यों के प्रतिनिधि के तौर पे काम करती है भारत की संसद में. The राज्यसभा can also initiate legislation and a bill is required to pass through the Rajya Sabha in order to become a law. राज्यसभा एक जो इनिशिएट जो लेजिस्लेशन होता है और एक बिल जो होता है उसको पास करने के लिए राज्यसभा से उसको पास किया जाता है, उसको कानून बनाने के लिए. It therefore has an important role of reviewing and alerting the laws initiated by the Lok Sabha. ये इस प्रकार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है लोकसभा द्वारा बनाए गए नियमों को देखने का और उनको अल्टरनेट करने का. The members of the Rajya Sabha are elected by the elected members of the legislative assemblies of various states. राज्यसभा के सदस्य विभिन्न राज्यों के जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उनके द्वारा चुने गए मेंबर्स के द्वारा राज्यसभा के मेंबर चुने जाते हैं. There are 200
33 elected members plus 12 members nominated by the president. 233 चुने हुए मेंबर्स प्लस जो 12 मेंबर्स होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं।